ओके बच्चों, तो आज जो है 2016 का प्रोग्रामिंग पोर्शन सॉल्व करके बताया जाएगा आपको। तो आपका सेक्शन बी का प्रोग्रामिंग क्वेश्चन 4, इसमें आपका क्लास का नाम है बुक फेयर, ठीक है। और उन इंस्टेंस वेरिएबल या डेटा मेंबर के नाम पर आपका जो है यहाँ पर बी नेम का मतलब है बुक का नाम, और प्राइस, बुक का प्राइस कितना होगा। फिर यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, क्लास का नाम, और अगर फंक्शन का नाम सेम हो तो इसका मतलब वो कंस्ट्रक्टर है। तो ये बुक फेयर आपका कंस्ट्रक्टर है। और मैंने आपको बता भी दिया था कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आता आता है, पैरामीटराइज नहीं आता है, ठीक है। तो आप इसको जो है आराम से कर सकते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में खाली इंस्टेंस वेरिएबल में डिफॉल्ट वैल्यू डालनी होती है सिर्फ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर इनपुट फंक्शन में वैल्यू इनपुट करी जाएगी, बुक का नाम और प्राइस। फिर कैलकुलेट में कैलकुलेट द प्राइस डिस्काउंट प्राइस पे आफ्टर डिस्काउंट कितना प्राइस बनेगा ये भी निकालना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे प्राइस आपका अगर 1000 के बराबर या 1000 तक हो, लेस देन इक्वल टू, तो आपको 2% प्राइस देना है। और 1000 से ज्यादा और 3000 तक हो तो 10% देना है, और 3000 से ज्यादा हो तो 15% देना है। फिर आपका डिस्प्ले है, डिस्प्ले में तो कुछ करना नहीं होता, सिर्फ आपको जो ग्लोबल वेरिएबल हैं उनको प्रिंट करा देना है, ये एक डिस्प्ले है। और इस टाइप के फंक्शन में वर्डमेन बनाना जरूरी होता है। यहाँ पे लिखा है राइट मेन मेथड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एंड कॉल द अबव मेंबर। बच्चों समझिए, यहाँ पे इंपोर्ट वाली लाइन रहेगी क्योंकि आपको यूजर इनपुट वैल्यू लेनी है। उसके बाद क्लास का नाम बुक फेयर है। आप यहाँ पे एक चीज सजेशन के रूप में याद रखिएगा कि कोई भी अपर केस लोअर केस में फर्क ना कीजिएगा। जैसा क्लास का नाम दिया है क्वेश्चन में वैसे ही अपर केस लोअर केस यूज कीजिएगा, बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद वेरिएबल, जैसे वेरिएबल दिए हैं जिस सीक्वेंस में दिए हैं उसी सीक्वेंस में आप उतार देना है आपको। एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल था बुक नेम के लिए, तो इसके वेरिएबल के नाम आप बदल नहीं सकते और एक्स्ट्रा बढ़ा भी नहीं सकते, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो बुक नेम हो गया और ये स्ट्रिंग नाम का टाइप का हो गया, और उसके बाद आपका प्राइस डबल टाइप का ले लिया। फिर कंस्ट्रक्टर में ये पब्लिक लगाना ऑप्शनल है, आप चाहे लगाएं चाहे तो ना लगाएं, सीधे बुक फेयर लिख सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट खोलें, और आपका यहाँ पे स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू आप जो है डबल कोट्स में भी डाल सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पे बी नेम, और स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है तो यहाँ पे आप नल लिख सकते हैं। और फिर इसकी तो 0.0 डी लगाना चाहे लगाएं, ना लगाना चाहे ना लगाएं। लेकिन अगर ये फ्लोट होता तो एफ जरूर लगा देते, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो डबल अपने आप होता है, चाहे डी लगाओ या ना लगाओ। तो ये हो गया। उसके बाद आपका जो है इनपुट है। तो इनपुट में आपको स्कैनर क्लास वाली लाइन कभी भूलनी नहीं, क्योंकि इसी में आपको इनपुट करना होता है। तो एंटर बुक नेम, बी नेम इज इक्वल टू एसी डॉट नेक्स्ट लाइन, एसोपिलेंट एंटर बुक प्राइस। तो यहाँ प्राइस इज इक्वल टू एसी डॉट नेक्स्ट डबल, डबल का डी बड़ा, लाइन का एल बड़ा, और फिर ये फंक्शन का काम खत्म। तो इसका मतलब कर्ली ब्रैकेट इसका क्लोज कर दिया जाए। यहाँ पे इनपुट फंक्शन के बाद में फिर आपका वर्ड कैलकुलेट है। तो पब्लिक लगाना ऑप्शनल है, लगा देंगे तो अच्छा माना जाता है। ये जैसे पब्लिक वर्ड कैलकुलेट लिखा है, तो यहाँ पे जो टेबल दी गई थी कि 1000 तक हो तो प्राइस वेरिएबल का नाम ना बदलिएगा, जैसा दिया है वैसे रखिएगा प्राइस। और तक का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू, तो 1000 लिख दिया आपने, उसके बाद प्राइस इज इक्वल टू, और आपका इसमें क्योंकि नेक्स्ट टेबल में था नहीं, इसका मतलब सीधे सीधे जो इनपुट किया है प्राइस उसी में आपका जो यहाँ पे रेट दिया गया है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आपका जो है, अब यहाँ पे जैसे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एल्सिफ लगवाते हैं। तो जैसे एल्स ये बुक के हिसाब से यहाँ लगा दिया गया, तो यहाँ लगा ना लगाइएगा, आप एल्स यहाँ लगाइएगा, एल्स इफ बीच में स्पेस रहेगा। और प्राइस अगर लेस देन 3000, लेस देन 3000 का मतलब है 1000 से ऊपर हो और 3000 तक हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और या आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे कि प्राइस ग्रेटर देन 1000 हो, क्योंकि 1000 इक्वल तक तो यहाँ हो ही चुका है, तो ग्रेटर देन 1000 हो ये गोल वाले ब्रैकेट के अंदर एल्स इफ में। और उसके बाद जो है एंड और आपका प्राइस लेस देन इक्वल टू 3000 हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके सही हैं आपके।
उसके बाद जो है फिर तीसरी अच्छा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो आपका 9% था, ये 90% था, तो 90% से आपने मल्टीप्लाई करा दिया, और लास्ट वाले को आप हमेशा एल्स में डाल देते हैं, उसके लिए कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं होती, तो ये स्ट्रक्चर आपका सही है। और इसमें कैलकुलेशन कर दिया 0.85 से, जैसी टेबल दी गई थी। तो उसके बाद कर्ली ब्रैकेट काम खत्म, तो कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर डिस्प्ले में आपको बाकायदे जितने ग्लोबल वेरिएबल होते हैं उतने प्रिंट कराने होते हैं। तो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल आप यहाँ देख लीजिए, आपका नेम ऑफ बुक इज इक्वल टू बुक नेम और प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, डिस्काउंट कहाँ पे निकाला गया है, प्राइस इज पे आपका एक बार टेबल एक बार हम लोग देख लेते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए कि क्या निकाला गया है। ठीक है, तो टेबल एक बार देख लेते हैं। टेबल आपका था कि अगर 1000 तक का हो तो आपका 2% ऑफ प्राइस डिस्काउंट, और फिर यहाँ पे जो लिखा था ये टू कैलकुलेट द प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो ठीक है, ये प्राइस का 2% निकाल दिया, तो जो आएगा, क्योंकि देखिए डिस्काउंट के लिए कोई नया वेरिएबल दिया नहीं इन्होंने, इसीलिए वो प्राइस में ही स्टोर कर लिया गया। या हम लोग एक काम कर सकते थे कि लोकल वेरिएबल प्राइस नाम का हम डिक्लेयर कर लेते यहाँ पर। ये जो कैलकुलेशन की गई है मैं दिखाई दे रहा हूं, ये कैलकुलेशन की गई है, यहाँ पे आप जो है डबल में एक वेरिएबल ले सकते थे। ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। ये आपने डी नाम का मान लीजिए एक वेरिएबल ले लिया, और ये जो भी कैलकुलेशन की, तो डी इज इक्वल टू ये, और डी इज इक्वल टू ये, और डी इज इक्वल टू ये आप कैलकुलेट कर लेते हो। फिर सारी इफ एल्स इफ से जब बाहर आते तब आप यहाँ लिख सकते थे, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल ही दूसरे फंक्शन में जा सकता है, डी तो जा नहीं सकता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते थे कि प्राइस नाम का वेरिएबल दिया, उसी में वैल्यू जा सकती है, और कोई वेरिएबल है ही नहीं है आपके पास। तो प्राइस इज इक्वल टू प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट आफ्टर डिडक्शन लिखा है ना, ये चीज गलत लिखी है यहाँ पे, तो माइनस डी कर देते। तो क्या होता, प्राइस जो भी आपका ये डी में डिस्काउंट निकला है वो प्राइस में से माइनस हो जाता, और जो रिजल्ट आता वो प्राइस में ही स्टोर कर रहे हैं, तो ओरिजिनल प्राइस तो हट जाता, लेकिन जितना आपको डिस्काउंट के बाद में प्राइस चाहिए वो आपका आ जाता। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन अगर पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, वैसे हम बता ही रहे हैं कि यहाँ पे क्योंकि हमारे पास डिस्काउंट नाम का वेरिएबल नहीं था, तो ये प्राइस में ही वैल्यू स्टोर कर ली गई। अब प्राइस में क्यों स्टोर की, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल ही किसी भी फंक्शन में ले जाया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए हम डी में यहाँ पे वैल्यू में कैलकुलेशन कर भी लेते, तो डी आपका ये डिस्प्ले में प्रिंट नहीं करा सकते थे, क्योंकि ये तो लोकल वेरिएबल है, तो लोकल वेरिएबल बाहर नहीं जा सकता। तो यहाँ पे डिटेक्शन नहीं किया इन्होंने, प्राइस इज इक्वल टू प्राइस माइनस डिस्काउंट कर देते, तो जो भी रियल प्राइस होता है आफ्टर डिस्काउंट वो प्राइस में आ जाता है, और फिर प्राइस यहाँ पर आप प्रिंट करा पा रहे हैं। अगर कोई और दिमाग में बात आ रही तो आप पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे लगभग हो गया है, और उसके बाद वर्डमिन बना देना है आपको। यहाँ पे वर्डमिन बना देना, वर्डमिन में कुछ करना ही नहीं होता है आपको, खाली क्लास का नाम obj is equal to new class name, फिर obj dot input, obj dot calculate, obj dot display, फिर पब्लिक स्टैटिक वर्डमिन बंद कर दिया और क्लास बंद कर दिया। हाँ बेटा बताइए सर। उसमें ऊपर उसमें जो दिया था 2% ऑफ प्राइस था ना, तो 0.02 होना चाहिए, उसमें 0.85 क्या लिखा है? अच्छा, ये भी बात सही है, एक बार देख लेते हैं इस चीज को भी, क्योंकि जब कैलकुलेशन देख रहे थे तो हम प्राइस नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, देख लेते हैं, मिसप्रिंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये देखिए आपका 2%, 10% और 15% था। ठीक है, तो आपको बिल्कुल आपने सही याद रखा, 2%, 10% और 15% था, तो ये तो सारे प्राइस फिर गलत लिख दिए गए हैं, है ना बेटा? यस सर। हाँ, ये आपका 2% का मतलब 0.02 कर देते, 10% का मतलब 0.10 कर देते, और 15% का मतलब 0.15 कर देते। इस तरीके से कैलकुलेशन हो जाती है। तो खैर ये तो मिसप्रिंटिंग है, बुक वाले करते रहते हैं, हम लोगों को सोच समझ के काम करना है। तो बस आपका हो गया क्वेश्चन। आप दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्विच केस का, कि आपको ये पैटर्न प्रिंट कराना है और एक ये पैटर्न प्रिंट कराना है, तो इसको हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए
आपको हमने जो तरीका बताया था, क्या बताया था कि पहला कॉलम ये खींच लीजिए, ठीक है, और दूसरा कॉलम ये खींच लीजिए, और आपको फॉर लूप लगा लेना, और ये हम अपनी तरफ से ही डिस्कस कर ले रहे हैं। फॉर आई इज इक्वल टू और फिर आई और फिर आई, ठीक, ये इस तरीके से कर लेते हैं हम लोग। और फिर फॉर का जे का लूप लगा दीजिए, फॉर जे इज इक्वल टू क्या रखेंगे, अभी हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज कर लेंगे। उसके बाद SOP LN नहीं लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइन नहीं चेंज होनी चाहिए, और यहाँ पे ज्यादातर जे प्रिंट कराया जाता है। तो हम पहले जरा देख लें यहाँ क्या हो रहा है। 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये फ्लो ऑफ ट्राइंगल है, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इसमें जो है इस वाले तरीके से हमने मना किया था, चाहे तो ये वाले तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन इसका जो आसान वाला तरीका था, क्योंकि यहाँ पे ये शेप देने का जो काम है, तो जो आपने स्टार वाला पैटर्न पढ़ा था इस वाले तरीके से स्टार वाला, तो उसमें क्या था, 5 लाइन का है मान लीजिए, तो I 1 से स्टार्ट होता था और I इज लेस देन इक्वल टू 5 चलाते थे, और फिर J 1 से स्टार्ट होता था और J इज लेस देन इक्वल टू I चलाते थे, J प्लस प्लस और I प्लस प्लस, इतना कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो इसका कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट एक बार देख लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि इस डिजाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ता ही चला जाए, 15 तक जा रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जब वेरिएबल डिक्लेयर किए होंगे तो I ले लिया होगा और J ले लिया होगा और C ले लिया, और C में हमने स्टार्टिंग वैल्यू ये वाली डाल दी, स्टार्टिंग वैल्यू C इज इक्वल टू 1। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर C प्लस प्लस प्रिंट करा सकते हो, चाहे तो C प्रिंट कराएं उसके बाद C प्लस प्लस यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हो तो पहले तो प्रिंट करेगा उसके बाद चेंज करेगा, तो C प्लस प्लस उसके अंदर ही कर सकते हो। उसके बाद SOP LN से लाइन चेंज कर दिया आपने और आपका ऊपर वाला लूप बंद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार अगर दिखाना चाहें तो हम दिखा दें आपको। I में 1 है, 5 से छोटा है, J में 1 है और I में भी 1 है, दोनों कंडीशन ट्रू है, तो C प्रिंट हो जाए, तो C की वैल्यू क्या है 1, ये 1 प्रिंट हो जाएगी, ये वाला 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद C प्लस प्लस होकर आपका कितना हो चुका होगा, 2 हो चुका होगा, मतलब पहले 1 प्रिंट कर देगा, पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में चेंज करता है, तो बाद में 2 हो चुका होगा, 2 है। उसके बाद ये लूप ऊपर जाएगा, तो I प्लस प्लस होके यहाँ पे 2 हो गया, और J प्लस प्लस होके और I की वैल्यू अभी भी 1 है, तो लूप फॉल्स हो जाएगा, तो लूप से आप बाहर आ गए और ये लाइन चेंज हो गई, तो कर्सर ऊपर से नीचे की ओर चला गया यहाँ पर, और उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर चलेगा, ऐसे ये ऊपर चले गए, I प्लस प्लस होके आपका 2 हो गया, 2 भी 5 से छोटा है, फिर नीचे आ गए। अब I की वैल्यू आपकी J की वैल्यू कितनी हो गई, J की वैल्यू आपकी फिर से अगेन 1 हो जाएगी और I की वैल्यू आपकी 2 हो गई। तो 1 2 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, तो C प्रिंट हो जाए, तो C के पास पुराना क्या था 2 था, और कर्सर नीचे आ ही चुका है लाइन चेंज करके, तो ये आपका 2 प्रिंट हो जाएगा, और 2 प्रिंट करने के बाद C प्लस प्लस होकर अपने आप 3 हो चुका होगा। फिर लूप ऊपर जाएगा, यहाँ पर J प्लस प्लस होकर 2 हो गया, तो 2 2 के इक्वल है, नीचे आए C प्रिंट हो जाए, तो C में क्या है आपका, C में आपका 3 है, तो ये 3 प्रिंट हो जाएगा, और 3 प्रिंट करने के बाद C प्लस प्लस होकर आपका 4 हो जाएगा। ये देखो अगली बार जब अगर कंडीशन ट्रू होगी लूप चलाएंगे तो ये, क्योंकि अभी तो ये लूप फॉल्स हो जाएगा, 2 2 चल चुका है, फिर I प्लस प्लस होकर जब 3 हो जाएगा फिर ये 1 से चलेगा, तो ये लूप आपका कंडीशन ट्रू करेगा, तो अगली वैल्यू क्या होगी 4 होगी, और प्रिंट कराने के बाद अपने आप बढ़ जाता है, तो अपने आप 5 भी हो जाएगी, 6 भी हो जाएगी। तो इस तरीके से ये वाला प्रोग्राम आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये पैटर्न वाला, तो इसमें हमने आपको तरीका जो बताया था अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, पैटर्न वाले तरीके में क्या करना चाहिए। सॉरी ये नहीं है, ICSE ये आपको प्रिंट कराना है। तो आप क्या कीजिए, किसी स्ट्रिंग में S इज इक्वल टू, और आप यही वर्ड पूरा स्टोर कर लीजिए, ICSE ये पूरा स्टोर कर लीजिए। उसके बाद जो है कुछ वेरिएबल्स ले लीजिए लूप चलाने के लिए, INT I ले लिया और J, वैसे हम इसको सिंगल लूप में भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसी वाले तरीके से बताना चाहते हैं आपको। तो मैंने J ले लिया, एक लेंथ निकालने के लिए N ले लीजिए, N इज इक्वल टू S डॉट लेंथ, तो ये आपका
और लेंथ में यहाँ पे -1 कर दीजिए, क्योंकि लेंथ एक ज्यादा देता है, इंडेक्स नंबर एक कम जाता है, इसलिए -1। इंडेक्स नंबर जाएगा 0 1 2 3 तक, ठीक है। और लेंथ आपकी कितनी निकलेगी, 1 2 3 4, लेंथ 4 निकलेगी। और हमें इंडेक्स नंबर कहाँ तक चाहिए, 3 तक चाहिए, तो हम -1 कर लेंगे। तो यानी 4 - 1, तो n के पास आपका यहाँ 3 आ जाएगा। और फिर आपको यही वाला लूप लगा देना है। अभी मैं इसको चेंज करके दिखाई देता हूँ। यही वाला आपको लूप लगा देना है, ये। तो इसमें तरीका, स्ट्रिंग वाले में हमेशा क्या यूज करिएगा, आप इसके इंडेक्स नंबर निकाल लीजिएगा। जैसे ये इंडेक्स नंबर है, पैटर्न के रूप में इंडेक्स नंबर लिख दीजिएगा। जैसे ये आई प्रिंट हुआ है, तो 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3, ये इंडेक्स नंबर लिख लीजिएगा। ये इंडेक्स नंबर यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, वही हमने आईसीएससी जहां जहां है उसके इंडेक्स नंबर लिख लिए। फिर आपको क्या करना होता है, जे वाला लूप पहले बनाना होता है। तो पहले आपको ये कॉलम खींचना होता है, और इसमें देखना होता है वैल्यू चेंज हो रही है या फिक्स है। तो वैल्यू फिक्स है, तो फिक्स वैल्यू को आप यहाँ पर फिक्स रूप से लिख देते हैं। फिर लास्ट में ये वाला कॉलम खींचना होता है, तो इसमें वैल्यू चेंज हो रही है। अब ये वैल्यू अगर 1 2 3 4 5 या 5 4 3 2 1 है, तो हमने कहा था आई से मिल जाएगी। क्योंकि ये स्ट्रिंग है, तो ये 0 1 2 3 4 चलेगा आपका, ठीक है ना। तो आप जो है यहाँ पर 0 से ही मान के चलेंगे। तो ये 0 1 2 3 हमें किससे मिल जाएगा, आई से मिल सकता है। तो हम लोग यहाँ पे आई रखेंगे, और आई को तुरंत 0 से, और 0 से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया, 3 तक, ये 3 लिख देंगे। उसके बाद जो है आई इज लेस देन इक्वल टू 3, और आई, अब ये 0 से 3 तक जा रहा है, तो असेंडिंग ऑर्डर है, इसका मतलब प्लस प्लस कर दें। तो यहाँ पर आई इज लेस देन इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे भी देखें, ये साइन कैसा होगा, जे का असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है 0 से 3 की ओर, इसलिए लेस देन इक्वल टू और प्लस प्लस कर दें। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको, क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए कैरेट फंक्शन लगा के कैरेक्टर तोड़ के प्रिंट कराना होगा आपको। तो यहाँ पे कैरेट डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको यहाँ पर स्ट्रिंग किसके अंदर हमने ली है, एस के अंदर ली है। तो यहाँ पे एस डॉट कैर एट, और यहाँ पर जे लेना है आपको। अब जे कब लेना है, आई कब लेना है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता, आई सी सी एस 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 ई ई ई ई होता, इस तरीके से होता, तब तो आप यहाँ पे आई ले सकते थे, क्योंकि आई की वैल्यू चेंज नहीं होती जब जे वाला लूप चलता है। और क्योंकि ये वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए ये हमेशा जे ही रहेगा। तो अब इसको आप चला के देख लीजिए, देखिए 0 3 से छोटा है, नीचे आ गए, 0 3 से अब यहाँ पे 0 है, और आई में क्या है, आई में भी 0 है, तो 0 0 के बराबर है। एस डॉट कैरेट जे, जे में क्या है, 0 है, तो एस के 0 वाले इंडेक्स नंबर पे क्या है, एस के 0 वाले इंडेक्स नंबर पे आई है। तो सबसे पहले हमारा आई प्रिंट हो जाएगा। फिर लूप ऊपर जाएगा, आई प्लस जे प्लस प्लस प्रिंट हो गया, लूप ऊपर गया, जे प्लस प्लस होके 1 हो गया। अब एस डॉट कैरेट 1, सॉरी ये तो बाद में करेंगे, पहले 1 0 से इक्वल बराबर है, तो नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर आ गए। और ये लाइन चेंज हो गई, लाइन चेंज हो गई, कर्सर यहाँ से नीचे की ओर उतर आया। उसके बाद यहाँ से लूप ऊपर गया, आई प्लस प्लस होकर 1 हो गया, 0 से प्लस प्लस होकर 1 हो गया, 1 भी 3 से छोटा है। फिर नीचे आ गए, जे की वैल्यू 0 हो गई, और आई की वैल्यू आपकी 1 हो चुकी है, तो 0 1 से छोटा है। नीचे आया एस डॉट कैरेट जे, जे क्या है इस समय 0 है, तो 0 पे आपका क्या है, आई है, तो आई टूटेगा और एसओपी क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा, तो ये वाला आई प्रिंट हो गया। उसके जे प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, 1 1 के इक्वल है। फिर नीचे आए, और फिर एस डॉट कैरेट जे, तो जे में क्या है, 1 है, तो 1 पे हमारा क्या है, सी है, तो फिर आगे सी प्रिंट हो जाएगा। और लाइन चेंज नहीं की है, इसलिए सामने ही प्रिंट होगा। बस इसी तरीके से आप चलाते रहिए, ये आपका आराम से प्रिंट हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आपका हो गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, और यहाँ पे बस स्विच केस में इसको डालना है, तो स्विच केस का फॉर्मेट आपको खाली याद होना चाहिए, वो एक बार दिखाए भी देते हैं। ये दोनों अलग अलग पैटर्न थे, तो हमने बताया था कि आप ऊपर खाली एक वेरिएबल चॉइस वाला रखिए, बाकी सारे वेरिएबल जो भी जरूरत है वो अंदर ले सकते हैं। तो ये स्विच ch लिखा हुआ खाली यहाँ पर इंटीजर में, और 1 का मतलब है पैटर्न 1, 2 का मतलब है पैटर्न 2। एंटर चॉइस ch में आप ये
सी एच इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, चॉइस इनपुट कर लेंगे और उसके बाद स्विच सी एच। देखिए वो भी, इसमें भी वही वाला तरीका यूज किया गया है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। इसमें मैंने आपका बताया था, सी लेकर बताया था, सी इज इक्वल टू 1 ले लीजिएगा, यहाँ के ले लिया गया है और यहाँ पे बाकी सारे वही वेरिएबल यूज किए गए हैं। आई को 1 से 5 तक चलाया गया, 1 से आई तक चलाया गया, के बस यहाँ पे मैंने बताया था सी प्लस प्लस पोस्ट में प्रिंट करा देंगे तो काम चल जाएगा, और नहीं तो सी प्लस प्लस नीचे भी कर सकते हैं। और फिर ये नेक्स्ट लाइन एलन करने के लिए होती है। फिर ये आपका केस 1 पूरा हो गया तो ब्रेक लगा दीजिए, यहाँ सेमीकोलन हो जाएगा। उसके बाद केस 2 चालू हो जाएगा आपका। केस 2 में केस 2 में आपका ए डॉट लेंथ, आप इसमें ऐसा कीजिए, आप इन्होंने स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का यूज किया है तो ऐसे भी कर सकते हैं, हमने बताया था ना सिंगल लूप में बन सकता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। आपको जो तरीका बताया एक तरीका याद रखिए, तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। चाहे तो इसकी फोटो ले सकते हैं सिंगल लूप में, फिर अपने आप चला के देखिएगा। फिर ब्रेक लगाकर फिर डिफॉल्ट में आपका रॉन्ग चॉइस लिख दिया जाता है स्विच केस में। फिर आपका स्विच केस बंद, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बंद और क्लास, 3 कर्ली ब्रैकेट स्विच केस में हमेशा बंद होते हैं लास्ट में। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्ट्रिंग का स्पेशल वर्ड आर दोस विच स्टार्ट्स एंड एंड्स विद सेम लेटर। कोई भी ऐसा वर्ड जिसकी स्टार्टिंग कैरेक्टर और एंडिंग कैरेक्टर सेम हो वो स्पेशल वर्ड है। तो जैसे यहाँ पर ई ई, सी सी, डब्ल्यू डब्ल्यू ये सब सेम है, इसलिए ये स्पेशल वर्ड कहे जा रहे हैं, ठीक है। और पैलिंड्रोम का वर्ड का मतलब होता है कि रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों सेम आना चाहिए। जैसे मैडम है तो मैडम में अगर ये वाला लेटर हम पहले लिख लें और उसके बाद ये वाला लिखें और उसके बाद ये वाला लिखें और उसके बाद ये वाला लिखें और उसके बाद ये वाला लिखें, ठीक है, तो ये क्या बन गया, मैडम ही बन गया। तो ये भी आप मैडम में मतलब उसमें क्या करना पड़ता है, पैलिंड्रोम में किसी भी वर्ड को रिवर्स कर लीजिए और रिवर्स वाला वर्ड अगर सीधे वाले वर्ड से मैच कर रहा है तो वो आपका पैलिंड्रोम वर्ड है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल पैलिंड्रोम आर स्पेशल वर्ड, कह रहा है कि जितने भी पैलिंड्रोम वर्ड होते हैं वो सारे स्पेशल वर्ड तो होते हैं। तो बात सही है, क्योंकि पैलिंड्रोम वर्ड में रिवर्स करोगे तो सेम ही क्योंकि वर्ड बन जाता है, तो पहला और आखिरी कैरेक्टर सेम रहेगा। लेकिन सारे स्पेशल वर्ड पैलिंड्रोम वर्ड नहीं होते हैं। सारे पैलिंड्रोम वर्ड स्पेशल वर्ड हो सकते हैं लेकिन सारे स्पेशल वर्ड पैलिंड्रोम वर्ड नहीं होते, क्योंकि इसमें बीच वाले लेटर अगर नहीं भी मैच करें रिवर्स करने पर तो तब भी वो स्पेशल है, क्योंकि पहला और आखिरी मैच कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या लिखा है, राइट अ प्रोग्राम एक्सेप्ट अ वर्ड चेक एंड प्रिंट वेदर अ वर्ड इज पैलिंड्रोम और ओनली स्पेशल वर्ड। मतलब ये चेक करके बताना है कि वो सिर्फ स्पेशल वर्ड है या पैलिंड्रोम वर्ड है, पैलिंड्रोम स्पेशल वर्ड है। तो आप सीधी सीधी बात है, आप स्पेशल वर्ड में चेक करना चाहेंगे तो पहला और आखिरी कैरेक्टर खाली तोड़ के अगर सेम मैच हो जाए तो वो स्पेशल वर्ड हो गया, चेक कर लें। और पैलिंड्रोम में पूरा रिवर्स करने पर अगर सेम आया तो मैच होना चाहिए, तो यानी रिवर्स तो आपको करना ही पड़ेगा, और बाकी बीच वाला अगर मैच नहीं होता है तो वो आपका सिर्फ स्पेशल वर्ड है। देख लीजिए इसको कैसे हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे पहले हमने क्या बताया, पहले आपको रिवर्स कर लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने ब्लूजे मेथड से इनपुट करा लिया है, ये तो ये गलत तरीका है, ये 9th लेवल पे चलता है। आप यहाँ स्ट्रिंग आरजीएस ही लिख दीजिएगा और यहाँ पे ये जो वर्ड नाम का वेरिएबल लिया स्ट्रिंग वर्ड, वही यहाँ पे वर्ड इज इक्वल टू एससी डॉट, यहाँ पे एसओपीएल एंटर वर्ड लिखिएगा और फिर वर्ड इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट। अगर एक वर्ड खाली चाहिए तो नेक्स्ट ही लिख दीजिए, नेक्स्ट लाइन लिखने की जरूरत नहीं। तो ये वर्ड स्टोर हो गया वही जो हमने लिए थे। और उसके बाद जो है फिर ये इनके तरीके से थोड़ा हम समझा रहे हैं, वरना तो हमारा तरीका तो इजी रहता ही है। तो यहाँ पे देख लीजिए इन्होंने फ्लैग वैल्यू का यूज किया है, वर्ड की लेंथ निकाल ली। तो अगर हमने मैडम क्या और भी थे, कोई भी ले सकते हैं, अभी देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग कौन सा लेंगे, सिविक। यस सर। ओके, तो हाँ लेकिन ये तो पैलिंड्रोम वर्ड है ही, है ना, ये तो पैलिंड्रोम वर्ड ही, स्पेशल जरूरी नहीं है ये, मतलब स्पेशल तो है और पैलिंड्रोम भी है। चलिए देख लीजिए ये क्या करा जा रहा है, ये वर्ड को रिवर्स किया जा रहा है, जो मैंने आपको बताया वही तरीके से। तो ये 0 1 2 3 4 ये आपका इंडेक्स नंबर इसके डाल दिए,
और यहाँ पे जीरो लेंथ निकाली रखी है यहाँ पर, तो जीरो लेंथ से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आए। और कैरेट आई क्या है, जीरो, तो जीरो वाले क्या टूटेगा, आपका सी टूटेगा, और सी कहाँ आ जाए, एक्स में आ जाए। और फिर यहाँ पे एन, ये वाला मैं दिखाया देता हूं, ये एक्स प्लस एन वर्ड, न्यू वर्ड, ये आपका वेरिएबल का नाम ले लिया है। तो एन वर्ड में कुछ है, तो एन वर्ड में तो कुछ नहीं, खाली है, और उसमें क्या ऐड हो जाए, आपका एक्स ऐड हो जाए। तो एक्स में सबसे पहले क्या टूटा, आपका जीरो वाला, ये टूटा है, तो आपका सी इसके अंदर आ जाएगा। अभी हम पहली बार तो नहीं समझ में आएगा कि रिवर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन आगे समझ में आएगा। तो ये अभी तो मान के चलो कि सी आ गया है। फिर लूप ऊपर गया, आई प्लस प्लस हो गया, कितना हो गया, वन हो गया, वन पे आपका क्या टूटा, आई टूटा। अब आई कैरेट फंक्शन से आई टूटेगा, एक्स में आएगा। अब ध्यान दो, एन वर्ड में एन वर्ड में एक्स कहाँ ऐड हो जाए, एन वर्ड से पहले लिखा है एक्स, तो इसका मतलब एन वर्ड में है क्या, इस समय सी है, तो सी से पहले ऐड हो जाए। तो ये जो आई टूटा है आपका, ये आई ये पहले ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर यही एक्स आपका इधर प्लस एक्स होता, तो यही आई आपका सी के बाद में ऐड होता। यही रिवर्स करने का लॉजिक है आपका, कि पहले ऐड हो जाए। तो अब इस समय एन वर्ड में क्या आ चुका है, आई सी आ चुका है। उसके बाद आई प्लस प्लस होके आपका टू हो गया, टू पे आपका वी टूटा। अब v कहाँ ऐड हो जाए, एन वर्ड से पहले, तो एन वर्ड में क्या है, आई सी है, उससे पहले v आ जाए। फिर आई प्लस प्लस होके आपका थ्री हो गया, थ्री में क्या टूटा, आई। अब आई कैरेट फंक्शन से आई टूटेगा, आई कहाँ चला जाए, एन वर्ड से पहले ऐड हो जाए, तो आई ऐड हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद जो आई प्लस प्लस होके आपका फोर हो गया, फोर पे क्या टूटे, आपका सी टूटा, सी कहाँ ऐड हो जाए, एन वर्ड से पहले, तो एन वर्ड में इतना है, उससे पहले सी ऐड हो जाए। तो आपका ये नया वर्ड बना है आपका, ठीक है। और ये नया वर्ड किससे बना है, इससे बनाया है आपने। फिर लूप से बाहर आ गए आप। अब आपने चेक किया, नया वाला वर्ड इक्वल्स पुराना वाला वर्ड, तो दोनों मैच हो गए। तो फ्लैग वैल्यू को क्या कर लिया, वन, फ्लैग वैल्यू आपकी क्या थी, जीरो थी, फ्लैग वैल्यू वन हो गई। अब ये इक्वल मैच कर रहे हैं, इसका मतलब पैलेंड्रोम मैच कर रहे हैं, रिवर्स वाले को सीधे वाले से मैच कर रहे हैं ना, ये पैलेंड्रोम मैच कर लिया इन्होंने, तो ये फ्लैग वैल्यू वन हो गई। इसका मतलब पैलेंड्रोम है, अगर फ्लैग वैल्यू वन ना होती तो पैलेंड्रोम नहीं माना जाता, अब ये पैलेंड्रोम है। उसके बाद फिर दूसरी कंडीशन इन्होंने चेक की, फ्लैग क्या वन है, तो क्योंकि फ्लैग वन हो चुका था ये वाला, तो वन वन से मैच हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ये पैलेंड्रोम। अब यहाँ पे अगर ये पैलेंड्रोम ना होता, जैसे इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी बदले दे रहे हैं, मान लीजिए अगर ये सी ई वी आई सी होता, ठीक है, अगर ये होता तो इसका रिवर्स करते तो क्या आता, ये सी इधर आ जाता, फिर ये आई, फिर ये वी, और फिर ये ई, और फिर ये सी, ये आता। तो अब ध्यान दो कि ये दोनों इक्वल होते क्या, क्योंकि यहाँ पे आई है और यहाँ पे आपका ई है, तो ये इक्वल नहीं होते, तो ये क्या होता है, फ्लैग वैल्यू वन नहीं होती, और ये फ्लैग वैल्यू वन नहीं होती, तो ये फ्लैग वैल्यू जीरो बनी रहती, और जीरो वन से मैच होता नहीं, तो कंडीशन फॉल्स हो जाती। तो आप कहाँ आते, एल्स में आते, एल्स में आए। अब हम पैलेंड्रोम तो नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया, अब स्पेशल वर्ड है या नहीं है ये चेक करना है। तो हम क्या करें, ये पहला और आखिरी लेटर तोड़ना है हमें, ये पहला और आखिरी, चाहे इसका तोड़े चाहे रिवर्स वाले तोड़े। तो यहाँ पे देखो वर्ड से तोड़ रहे हैं, यानी ओरिजिनल वर्ड में देख रहे हैं, तो पहला यहाँ पे वर्ड तोड़ने के लिए पहला वर्ड कहाँ पे हो गया, जीरो पे होगा, तो वर्ड डॉट कैरेट जीरो, तो जीरो पे आपका सी मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपका सी निकल आएगा। और फिर इक्वल टू वर्ड डॉट कैरेट लेंथ माइनस वन, तो लेंथ इसकी क्या निकली थी, वन जीरो, लेंथ वन से गिनी जाती, 1 2 3 4 5 लेंथ निकली होगी, तो 5 माइनस वन यानी कि 4, तो 4 पे आपका क्या है, 4 पे आपका C है, तो ये C यहाँ पे भी टूट जाता है आपका। तो C इक्वल टू C है क्या, तो C के इक्वल है, तो ये क्या हो जाता है आपका स्पेशल वर्ड, बस इतना ही हो जाता है। तो ये भी तरीका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस फ्लैग वैल्यू फर्जी में यूज की है, उसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिर उसके बाद जो है ये आपका फंक्शन ओवरलोडिंग का क्वेश्चन है, जिसमें आपका फंक्शन का नाम क्या होगा, सम सीरीज नाम का फंक्शन है, ठीक है। और इसमें पहले वाले फंक्शन में ये सीरीज प्रिंट करनी है और दूसरे वाले फंक्शन में ये सीरीज प्रिंट करनी है, ये दोनों हमारी पढ़ाई हुई है सीरीज, ठीक है। और बहुत इजी है, देखो पहले वाले में कोई पावर आवर का तो चक्कर है ही नहीं, खाली 1 2 3 4 चाहिए, बस खास बात क्या है, ये प्लस माइनस है, माइनस प्लस
माइनस प्लस। तो माइनस प्लस को मैनेज करने के लिए हमने बताया था इफ एल्स यूज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे लॉजिक पे चलते हैं, एक बार लॉजिक बता देते हैं। देखो यहाँ पे ये सीरीज का पहला टर्म है तो इसको हम 1 मानेंगे, या आई की वैल्यू मान के चलिएगा। और फिर आई की वैल्यू जब 2 होगी तो माइनस चाहिए, आई की वैल्यू जब 3 होगी तो प्लस चाहिए, आई की वैल्यू जब 4 होगी तो माइनस चाहिए, आई की वैल्यू जब 5 होगी तो प्लस चाहिए। तो देखो यहाँ पर 1 3 5 ये क्या है, ऑड नंबर। तो जब ऑड होगा तो आई की वैल्यू क्या चाहिए, प्लस चाहिए, प्लस 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 चाहिए। और जब 2 और 4 होगा तो इवन है तो आई की वैल्यू माइनस चाहिए। तो इसका मतलब आई की वैल्यू हम चेक करा लेंगे, अगर आई की वैल्यू ऑड है तो हम सम में प्लस कर देंगे, और आई की वैल्यू जब इवन होगी तो सम में माइनस कर देंगे। इसका तो ये लॉजिक हो गया। और बाकी ये तो आपका फैक्टोरियल वैल्यू है। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, और 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, और 4 का फैक्टोरियल 24 होता है। तो फैक्टोरियल वैल्यू का खाली प्रोग्राम बनाकर बस फैक्टोरियल वैल्यू प्रिंटिंग के लिए लूप से बाहर प्रिंट कराते हो, और इसमें क्या है, इसी के अंदर आपको सम करा देना, यानी जो आपको आएगा रिजल्ट वो सम वाले वेरिएबल में फैक्टोरियल का एफ वाली वैल्यू ऐड करते रहना है। तो दोनों प्रोग्राम आपके इजी हैं, फटाफट देख लीजिए। फंक्शन ओवरलोड वाले क्वेश्चन में सीधे क्या करना होता है, क्लास का नाम ओवरलोड रख दिया जाता है हमेशा ही, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, और यहाँ पब्लिक वॉइड, क्योंकि वॉइड का मतलब नो रिटर्न वैल्यू, और पैरामीटर लिस्ट में यहाँ n दिया है और x, ये फंक्शन में पहले से ही दिया होता है, गिवन होता है, और उसमें लिखा भी होता है कि ये जो पैरामीटर दिए इसका क्या मतलब है। एक इंटीजर आर्गुमेंट दिया है और एक आपका डबल आर्गुमेंट दिया है, डबल टाइप का, ठीक है। और फाइंड एंड डिस्प्ले द सम ऑफ सीरीज। तो आपको अपने आप एज्यूम करना पड़ेगा कि इस सीरीज के अंदर ये n का क्या मतलब होगा और x का क्या मतलब होगा। तो सीरीज को देखिए पता चल जाएगा, x तो रखा ही है सीरीज में, इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे पास की गई है, और n का मतलब ये लिमिट है कि कहां तक सम होता चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हमने 3 ले लिया है, तो यानी लिमिट 3 तक ही जाएगी, और लिमिट वाला लूप कभी भी चेंज नहीं होता है, ये हमेशा 1 से n तक का, इक्वल टू n तक का चला दिया जाता है। अब सीरीज आपकी क्या थी, x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस x डिवाइडेड बाई 3, ऐसे करके था। तो यहाँ पे इन्होंने फिर से वही वाला साइन वाला तरीका यूज कर लिया, जबकि हमने क्या बताया है आपको, इवन ऑड वाला। तो आप यहाँ देख लीजिए, इवन ऑड वाला मैं दिखाई दे रहा हूं। इफ जो i की वैल्यू है मॉड 2, ये लूप के अंदर का हिस्सा है यहाँ पर, इफ i मॉड 2 इज इक्वल टू 1 है, 1 का मतलब ऑड चेक कर रहे हैं, तो क्योंकि ऑड वाले को हमें सम में क्या करना है, ऐड कर देना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस, इसमें अलग से टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि दोनों इंटीजर हैं आपके, डबल, और ऊपर तो x रहेगा, और 1 2 3 4 किससे मिल जाएगा, i से मिल जाएगा, तो डिवाइडेड बाई i आपको खाली लिखना है, ठीक है। ये चाहे तो ब्रैकेट में कर दें, चाहे तो ना भी करें, यही वाला पार्ट नीचे भी रखना है आपको, डबल और x डिवाइडेड बाई i। तो नीचे वाला 1 2 3 4 किससे मिल जाएगा, i से मिल जाएगा, क्योंकि i तो 1 2 3 4 लूप चला ही रहा है, और ऊपर वाले वैल्यू में x की वैल्यू है जिसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा, तो खाली x रखा हुआ है, तो ये डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा पहले वाले में, और दूसरी वाले में जब i की वैल्यू आपकी है ना, i की वैल्यू जब यहाँ पे आपकी 2 हो जाएगी, तो 2 तो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आप कहाँ जाओगे, एल्स में आ जाओगे, और एल्स में यहाँ पर आपका माइनस में हो जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पे x में 2 है, i में भी 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 तो होगा। और ये डबल इसलिए लगाया कि पॉइंट में एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, आगे टर्म में फंसेगा ऐसा, अगर यहाँ तो नहीं कोई दिक्कत आएगी, 2 डिवाइडेड बाई 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपका इस तरीके से ये चलता रहेगा, अगर कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है बेटा यहाँ पर, ये क्यों किया गया, किस चीज का क्या मतलब है, नहीं, ओके। तो ये बस ऐसे चलना है, आपके से i प्लस प्लस होकर 3 हो जाएगा, 3 2 से फिर से डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 रिमाइंडर 1 से मैच हो जाएगा, तो आपकी से वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। और ये आपका 2 डिवाइडेड बाई 3 वाला, ये ix की वैल्यू 2 है, 2 डिवाइडेड बाई 3 वाला सॉल्व हो जाएगा। हाँ, लूप से बाहर आकर x को प्रिंट करा देना है। दूसरे फंक्शन में कोई पैरामीटर नहीं है, और सीरीज आपकी दिखा दें एक बार फिर से, ये 1
1 इंटू 2 यानी फैक्टोरियल वैल्यू चाहिए, तो मैं आपको एक बार दिखाई दे रहा हूँ। फैक्टोरियल वैल्यू का ही देखो ये प्रोग्राम बनाया गया है, और बस यहाँ पे एक मिस्टेक है कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट इन्होंने ऑन नहीं किया, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ये देखिए एफ की वैल्यू आपकी 1 ले ली जाती है, आपको सबको पता है, और ये कर्ली ब्रैकेट खोला और आपका ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है, और उसके बाद प्रिंट करा दें। अच्छा हाँ, तो ठीक भी है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फैक्टोरियल वैल्यू को लूप के अंदर होना चाहिए, सम वाली लाइन को लूप के अंदर एक बार देख लेते हैं। ये था आपका 1, फिर ये आपका 1 का फैक्टोरियल प्लस फिर ये 2 1 इंटू 2 यानी कि 2 का फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 3 का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल 1 आएगा, 2 का फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, 3 का फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। तो ये टर्म का हमें सम चाहिए, तो पहले फैक्टोरियल वैल्यू निकले और उसके बाद उसका सम हो, सम नाम के वेरिएबल में। हाँ, तो इन 2 लूप लगाए तो हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 20 टर्म्स तक का होना है, तो देख लीजिए ये कैसे चल रहा है, यहाँ तक का 6 तक का चला के दिखा देते हैं। आपके पास आई में 1 है, पहले लिमिट वाला लूप लगा दिया आपने, और 120 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया, एफ की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, क्योंकि हर टर्म में फैक्टोरियल वैल्यू 1 ही होना चाहिए, यानी एफ की वैल्यू 1 ही होना चाहिए। अगर हम एफ इक्वल टू 1 यहाँ लिख देते तो गलत हो जाता। ये सारे बच्चों को मैंने पहले से ही बता रखा है। फिर यहाँ आ गए, अब int j इज इक्वल टू 1 और j इज लेस देन, ये फैक्टोरियल वैल्यू का ये तरीका तो नहीं है, j इज लेस देन इक्वल टू i, पूरा पूरा चलना पड़ता है। तो क्योंकि आपका j के पास भी 1 है और f के पास भी 1 है, i के पास भी 1 है, 1 1 कंडीशन ट्रू है, चाहे तो ये कर्ली ब्रैकेट खोल सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल वैल्यू आपका है तो आप कर सकते हो। तो आपका जो है कंडीशन ट्रू ही नीचे है, f की वैल्यू क्या है 1 है और j की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 इंटू 1 1, फिर लूप यहाँ से फिर से ऊपर चला जाएगा, j प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाओगे, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स। और फिर उसके बाद ये सम में ऐड कर दें, किसको, f को, तो f में आपका 1 आया है, अभी 1 इंटू 1 1 आया है आपका, तो ये 1 आपका सम में ऐड हो जाएगा, तो ये वाला 1 ऐड हो गया। उस अब f में s में 1 है, याद रखिएगा, फिर लूप यहाँ से ऊपर जाएगा, i प्लस प्लस होकर ये 2 हो गया, 2 भी 20 से छोटा है, नीचे आप देखो f की वैल्यू फिर से 1 हो गई, अगर ना यहाँ करते ऊपर होती तो ना हो पाती। फिर उसके बाद अब ये लूप जो है फिर से आपका 1 से ही चलेगा, ये वाला लूप 1 से ही चलेगा, और i की वैल्यू आपकी बढ़ चुकी है, i की वैल्यू 2 हो चुकी है, j की वैल्यू 1 है और i की वैल्यू 2 है, तो 1 2 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो नीचे आएंगे f इंटू जे, तो f में क्या है आपका 1 है और j में क्या है आपका 1 है, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, फिर j प्लस प्लस होके 2 हो गया, तो 2 2 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आया। अब f में क्या है 1 है, j में क्या है 2 है, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, तो 2 का फैक्टोरियल आपका क्या आएगा 2 आएगा। उसके बाद 3 होने पर ये लूप फॉल्स हो जाएगा, अब आपका सम में ऐड हो गया, सम में आपका पुराना आपका 1 आ ही चुका था, तो 1 प्लस 2 ये इसको ना देखिएगा, पुराना सम में 1 था, 1 प्लस 2, ठीक है ना, 3 हो जाएगा। बेटा अनम्यूट रखिए। उसके बाद जो है फिर आपका जो है आपका i प्लस प्लस होके 3 हो जाएगा, तो देखो अभी 2 तक हमने चलाया था, तो आपका क्या क्या निकला था 1 इंटू 2 2 निकला था। अब अगर आज j प्लस प्लस होके 3 कर दे, एक बार और मान लें कि हाँ यहाँ पर 3 टाइम्स चलाना है, तो j प्लस प्लस होके 3 हो जाएगा, और यहाँ पुराना क्या था 2 था, और आप जब अंदर आओगे तो यहाँ पे आपका 3 है और f में आपका क्या था पुराना 2 था, तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। अगर हम इसको चला के दिखाएं, हमने शॉर्टकट मार दिया है, फिर लूप से बाहर आएंगे, अब ये वाला 6 भी आ चुका है, 6 भी इसमें ऐड हो जाएगा, और ये 3 पहले से ही था, तो आपका यहाँ पे जो भी 6 3 9 9 आ जाएगा आपका। उसके लूप फॉल्स हो जाएगा, आप लूप से बाहर आ गए और सम को प्रिंट करा दिया। तो फंक्शन ओवरलोडिंग में फिर क्लास भी बंद कर देनी होती है, इसमें वर्ड में तो बनाने नहीं होता है, इसलिए सबसे इजी क्वेश्चन होता है फंक्शन ओवरलोडिंग का, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नीवेन नंबर। तो नीवेन नंबर आपको सारे लोगों को याद होना चाहिए। नीवेन नंबर क्या था, किसी भी नंबर का, जैसे 126 है, इसका सम ऑफ डिजिट करें, तो 1 प्लस 2 प्लस 6, तो क्या आया 9। अब देखें क्या 123 जो है ये क्या 9 से डिविजिबल है, अगर ये डिविजिबल है इक्वल टू 0 आ जाता है, तो ये आपका
नीवन नंबर है 126। ठीक है, तो बहुत आसान है, मैं आपको तुरंत करके दिखाई दे रहा हूँ। इसमें व्हाइल लूप से बना है, मैंने फॉर लूप से पढ़ा है, तो फॉर लूप से ही मैं दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पर नंबर तो आपको इनपुट करना पड़ेगा, वो मैं पार्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। अच्छा, नंबर इनपुट करने वाला, उसके बाद प्रोसेस में दिखाता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे फिर इन्होंने ब्लूजे मेथड से इनपुट कर लिया है, तो ब्लूजे मेथड से इनपुट नहीं करना है, मैंने बताया आपको, बाकायदे sc.nextInt से इनपुट करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इनपुट करना आता है आपको। मान लीजिए ए में आप नंबर ले रहे हो, SOPLN, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, और उसके बाद INT A ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, INT A इज इक्वल टू sc.next INT। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या करें, डिजिट तोड़ने वाला, क्योंकि नंबर तो पीछे टूटता है ना, डिजिट पीछे से टूटती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर INT I इज इक्वल टू INT I इज इक्वल टू A, I is greater than, I is equal to A, I greater than 0 और I divide is equal to 10, ये पार्ट आएगा। फिर यहाँ पे INT J ले लेते हैं, J is equal to I mod 10। ठीक है, और फिर यहाँ पे S is equal to सम हमने ऊपर ले रखा होगा, सम is equal to 0। म्यूट कर लीजिए बेटा, S is equal to S plus J, और फिर इसको आप क्लोज कर दीजिए। और बस उसके बाद आपको खाली चेक कर लेना कि जो सम आया है, यानी 126 का आपका सम कितना आया होगा, 9 आया होगा। तो ये जो सम आया है, क्या इससे 126 डिविजिबल है? तो A mod आपका S सम इज इक्वल टू 0 अगर है तो SOPLN में नीवन नंबर, एल्स नॉट। ठीक है, बस इतना ही है। अब आप देख लीजिए 126 है, डिजिट पीछे टूटती है, तो I इज इक्वल टू A, यानी A अपनी वैल्यू I को दे दे, तो 126 जो है इसमें I में स्टोर हो गया। अब 126 आपका ग्रेटर देन है 0 से, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। 126 mod 10 करेंगे तो 126 mod 10। हाँ बेटा, कुछ पूछना है प्रियांशु? खेलो नहीं बेटा। 126 mod 10, तो 0 हटाया, पॉइंट यहां लग गया, पॉइंट के साइड में आपका रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर आपका 6 आ जाएगा यहाँ पर। ये 6 आया, और सम में क्या था, 0 था, सम में आपका 0 था, तो आपका 0 प्लस 6 आपका यहाँ 6 आ गया। फिर लूप ऊपर चला जाएगा। अब डिवाइड 10 में पॉइंट के इस साइड वाली वैल्यू ली जाती है, यानी कि 12 आ जाएगा, तो ये आपका अब 12 है इस समय, तो 12 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। 12 mod 10 करेंगे तो 12 लिखा, डिवाइडेड बाई 10, 0 हटाया, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के साइड में रिमाइंडर होता है, तो आपका 2 आ जाएगा। यहाँ 2 आया, और 2 सम में ऐड हो जाए, तो सम में 6 था, 6 प्लस 2, तो आपका 6 7 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर डिवाइड हुआ, तो पॉइंट के साइड वाली वैल्यू लेगा, यानी कि 1 आएगा, तो आपका यहाँ पर ये 1 आ गया I में। अब ये सिर्फ 1 है, 1 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। अब यहाँ पर हम 1 डिवाइडेड बाय अगर 10 करेंगे, तो 0 हटाया, पॉइंट लगाया, 0 लगा दिया, पॉइंट के साइड में रिमाइंडर होता है, यानी कि 1 आ जाएगा, ये रिमाइंडर 1 आ गया, और 1 भी इसमें ऐड कर दिया, तो ये आपका 6 7 8 9, तो टोटल 9 आ गया होगा आपका। उसके बाद फिर इधर गए, अब 1 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो पॉइंट के साइड में लेगा वैल्यू, तो यानी कि 0 लेगा। अब 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आ गए। और ए में आपका क्या था, ए में आपका 126 था, और एस में आपका 9 आया, तो 126 mod 9 होगा, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और 0 0 से मैच होता है, तो ये नीवन नंबर हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद जो है ये स्ट्रिंग का प्रोग्राम है, जिसमें आपका 7 वंडर्स स्टोर कराए गए हैं, उनकी लोकेशन स्टोर कराई गई है। ठीक है, तो आपका ये फिक्स वैल्यू के लिए कराया गया है, और सर्चिंग का क्वेश्चन है आपका ये,
स्ट्रिंग में सर्चिंग करनी है आपको। तो एक आपको एरे बना देना है स्ट्रिंग का, जिसमें आपका ये जितने भी आपका 7 वेंडर्स हैं ये सारे नाम लिखे हैं, वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है, ये सब नाम लिखे हैं। और ये किस लोकेशन पे है, तो ये पहला वाला नाम आपका मैक्सिको में है, दूसरा वाला नाम ये आपका ब्राजील में है। तो इनको फिक्स रूप से स्टोर कर लेना है। फिर उसके बाद जो है क्या करना है, एक अलग से आपको क्वेश्चन देख लेते हैं। ये Does the name of country input by user, एक कंट्री का नाम अलग से आपको इनपुट करना है, कंट्री का नाम इनपुट करना, यानी कि ये ब्राजील, मैक्सिको, इंडिया जो है, कंट्री का नाम इनपुट करना है। अगर वो नाम, ये जो कंट्री के नाम स्टोर हैं एरे में, इनसे मैच हो गया तो आपका उसका नाम, और जैसे ये इंडिया इनपुट किया तो इंडिया, जैसे यहाँ पे, हाँ ये इंडिया इनपुट किया तो इंडिया तो इसमें मिल ही जाएगा आपका। तो इंडिया के साथ में उसका 7 वंडर्स जो है वो भी प्रिंट हो जाए, यानी ताजमहल भी प्रिंट हो जाए। और जैसे यहाँ पे देखें तो ये आपका यूएसए इनपुट किया, तो यूएसए में यहाँ पे मैच करें नाम में, यूएसए कहीं है, तो ये इस पूरे 7 नाम में यूएसए नहीं मैच हो रहा है, तो सॉरी नॉट फाउंड, ये मैसेज प्रिंट हो जाए। बस इतना ही करना है आपको। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लिए गए, एक आपका वंडर्स नाम से वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का लिया गया, एरे है, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा है। और इसमें आपका जो है स्टोर कराने का जो इनका तरीका है, इसमें ये ब्रैकेट लगाने की बच्चों जरूरी नहीं, यहाँ पे जरूरत नहीं है। बस ये कर्ली ब्रैकेट खोलिए, डबल कोट्स में पहला नाम, कॉमा, डबल कोट्स में दूसरा नाम, कॉमा, डबल कोट्स में तीसरा नाम, कॉमा, डबल कोट्स में चौथा नाम, पांचवा नाम, डबल कोट्स में, यानी कि आप डबल कोट्स में पहला नाम, कॉमा, डबल कोट्स में दूसरा नाम, कॉमा, डबल कोट्स में तीसरा नाम, ऐसे करते करते सारे 7 लिख डालिए और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ये तरीका होता है। यही सेम तरीका यहाँ पे भी यूज करना है। लोकेशन हमने ले लिया स्क्वायर ब्रैकेट में, फिर कर्ली, ये देखो सही इन्होंने लिखा है यहाँ पर, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, डबल कोट्स में पहला नाम, कॉमा, डबल कोट्स में दूसरा नाम, कॉमा, डबल कोट्स में तीसरा नाम, कॉमा, डबल कोट्स में चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये सब नाम स्टोर कर लिए। उसके बाद जो है अब यहाँ पे एक गलती की है कि इनपुट इन्होंने अलग से कुछ नहीं किया। एक बार देख लेते हैं क्या अलग से इनपुट करने के लिए कहा है। हाँ, बाय यूजर कहा था, बिल्कुल याद आ गया मुझे। यहाँ पे लिखा है सर्च द नेम ऑफ द कंट्री इनपुट बाय यूजर, यूजर जो इनपुट करेगा उसको सर्च करना है, लेकिन यहाँ पे दिखाई तो नहीं पड़ा इन्होंने क्या इनपुट किया है। ओके ओके ओके, ये ब्लूजे मेथड यूज कर रहे हैं बच्चों, याद रखिएगा। इन्होंने फिर यहाँ पे देखो ये ब्लूजे मेथड यूज कर लिया इनपुट कराने का तरीका। तो आपको क्या करना है, स्ट्रिंग सर्च नाम से यहाँ पे एक वर्ड लेना चाहते हैं ये, तो ये आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे ये दोनों लोकेशन और 7 वंडर्स स्टोर करने के बाद में मैं दिखाई दे रहा हूं, हाँ ये आपका 7 वंडर्स स्टोर हो गए ये वाले, और ये लोकेशन स्टोर हो गई। उसके बाद यहाँ पर आपको लूप चलाने से पहले ये यहाँ से यहाँ पे आपने लिख दिया एंटर कंट्री नेम टू बी सर्च्ड, ये मैसेज दे दिया एंटर कंट्री नेम टू बी सर्च्ड, और सर्च नाम की स्ट्रिंग इन्होंने ली है, ठीक है, सर्च नाम की स्ट्रिंग ली है जिसमें sc.next से स्टोर कर लीजिए, एक ही वर्ड तो स्टोर करना है, st.next, ये स्टोर कर लिया सर्च नाम की स्ट्रिंग में। उसके बाद जो है फिर लूप चला दीजिए आप। तो लूप के लिए यहाँ पे लोकेशन ये डॉट लगा, लोकेशन डॉट लेंथ, और एरे है तो ये गोल वाला ब्रैकेट नहीं लगता, ये सारे बच्चों को मालूम है, ये गलत यहाँ पे प्रिंट है। तो 0 से लोकेशन डॉट लेंथ करेंगे तो यहाँ अपने आप 7 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 7 वर्ड हैं तो 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद नीचे आए, अब सर्च डॉट इक्वल्स लोकेशन ऑफ आई, तो आई क्या है, 0 है। अब जैसे मान लीजिए इंडिया वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो सर्च में अगर हमने यहाँ पर इंडिया लिया होगा तो आपका सर्च में इंडिया है यहाँ पर, और आई क्या है आपका 0 है, तो 0 वाली लोकेशन में क्या है, मैक्सिको है, तो मैक्सिको इंडिया से मैच नहीं करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आप लूप से बाहर आ गए, लूप से नहीं इफ से बाहर आ गए। फिर आई प्लस प्लस होके कितना हो गया, 1 हो गया, 1 भी आपका 7 से छोटा है। फिर नीचे आए, अब 1 पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, 1 पे आपको ब्राजील दिखाई पड़ रहा है, तो ब्राजील भी आपका इंडिया से मैच नहीं होगा। फिर इफ से बाहर आए, फिर आई प्लस प्लस होके 2 हो गया, 2 पे आपको यहाँ पर इंडिया मिल गया, तो इंडिया इंडिया मैच हो जाएगा,
फ्लैग वैल्यू ऊपर आपने 0 लिखी रखी थी, डिक्लेयर है, तो ये अगर मैच हो जाता तो क्या हो जाए, फ्लैग वैल्यू 1 हो जाए, है ना, फ्लैग वैल्यू 1 हो जाए। अब ये 1 फ्लैग वैल्यू 1 हो गई, और फिर साथ में हमें वो लोकेशन और 7 वंडर का नाम प्रिंट कराना था, तो ये हमने लोकेशन ऑफ आई प्रिंट कराया, तो आई आपका 2 है इस समय, तो 2 पे आपका ये 0 1 2 पे आपका इंडिया प्रिंट हो जाएगा। और फिर वंडर ऑफ आई प्रिंट कराया, तो वंडर में 2 पे क्या है, तो 1, ये वाला 1 था, ये आपका 1 है, ये 2 है, और ये ताजमहल आपका सॉरी 0 है, ये 0 है, ये 1 है, और 2 पे आपका ताजमहल मिल जाएगा। तो यहाँ पे इंडिया प्रिंट होगा, यहाँ पे ताजमहल प्रिंट होगा, और फ्लैग वैल्यू 1 हो चुकी है। उसके बाद फिर ये आगे चाहते तो यहाँ ब्रेक लगा देते, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है, ब्रेक लगा देते, अगर नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, आप ये पूरा मैच कर डालेगा। अब तो कहीं कोई इंडिया मैच नहीं होगा, तो इसलिए प्रिंट भी नहीं होगा। फिर उसके बाद जो है अब आप नीचे आ जाइए, नीचे आने पर यहाँ पे एक चीज दिखाई गई, क्योंकि देखो हमारी प्रिंटिंग हो चुकी है इंडिया ताजमहल, तो अब फ्लैग वैल्यू 1 हो चुका है, ठीक है ना। अब 1 0 से मैच करेगा, तो 1 0 से मैच नहीं करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप से बाहर, इफ से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर जैसे यूएसए डाला होता, तो यूएसए तो था ही नहीं उसमें कहीं, तो ये मैच ही नहीं होता। जब ये मैच नहीं होता तो फ्लैग वैल्यू 1 भी नहीं होती और प्रिंटिंग भी नहीं होती आपकी, और आप लूप से बाहर आ जाते, तो फ्लैग वैल्यू क्या बनी रह जाती है आपकी, 0 बनी रह जाती, और 0 0 से मैच हो जाता है यहाँ लूप से बाहर निकलने पर, सॉरी नॉट फाउंड प्रिंट हो जाता है। बस इतना सिंपल सा है ये, ठीक है। हाँ ओके ओके ठीक है, बाय बाय।